नमस्कार। जी जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल कैसे आपका? हैं? बढ़िया बढ़िया। आई थिंक आईपीएल खत्म होने के बाद ये हमारा हम लोग तीनों पहली बार फिर बैठे पहली हैं। बार पहली बार पहली बार। जी जी जी। जी थोड़ा जी, हम लोग भी थोड़ा जिस दिन जिस दिन जीते थे उस दिन अलग ही मूड था, उसके उस दिन बाद जो अलग हुआ। ही उस दिन अलग ही माहौल था। उसके बाद माहौल कुछ अलग हो गया। जज्बात पे काबू नहीं रहा कुछ फैंस का। और देखिए, क्राउड उमड़ पड़े। तो देखिए, ये सब हादसे होते रहते हैं। नहीं, ऐसे बट नहीं, वो कैसे हो सकते थे? ऐसे एज ग्रांटेड नहीं ले सकते आप। लाइव्स गए हैं, मैं 11 लोग नहीं रहा, कैसे? आई एम नॉट सेइंग कि ये छोटा चीज भाई, बहुत बड़ा चीज है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ स्मॉल लीग। आप लीग है, ये वर्ल्ड कप नहीं है। वही मैं कह रहा स्मॉल हूँ, लीग तो एवरी नहीं है एवरी यहाँ एवरी पे। एवरी लाइफ मैटर्स। ये कोई आप वर्ल्ड कप एवरी नहीं लाइफ। जीत गए कि ये इस तरह हाँ से। हाँ। यू आप यू कैन अफोर्ड अ डेथ एंड जस्टिफाई कि कोई रीजन है the इसका। the the entourage of the fans and the euphoria shown by them is completely, they went berserk. Absolutely. ये तो uh, आई थिंक इट वाज गिवन ना, मतलब एक टीम जिसका फैन फॉलोइंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, प्लस करेक्ट। उन्होंने 18 साल बाद जीता। पर और 15 घंटे हुए थे, उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि वी आर गोइंग टू। तो आई थिंक थोड़ा सा शेड्यूलिंग अगर वो वही ताज्जुब की उसमें बात है, इन्होंने वेटेज इतना थोड़ा सा अगर कर लेते तो इतना सही एक रहता। जल्दबाजी रुक क्या था? वही दैट वाज द सोल कॉज ऑफ दिस एंटायर एपिसोड। जब 18 साल वेट 15 कर लिया घंटे के अंदर जीतने के आपने लिए। इतना बड़ा इवेंट क्या, मतलब इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू एनी लॉजिस्टिक्स। और ये सरकार ने जो absolutely. परमिशन दिया, आई थिंक आई विल हेल्प देम, मतलब दे आर टू बी ब्लेम्ड। अभी तो ड्रामा चल रहा है, स्केपगोट बना रहे हैं आप दुनिया भर सुनिए, के लोगों को। आप आरसीबी का मार्केटिंग को आप स्केपगोट बना सकते हैं। यू कैन पुट अ बैंड टू द टीम। ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन एट फॉल्ट इज द गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट का परमिशन आप वही मैं कह रहा शादी हूँ, का बिना प्रोसेसर नहीं कर सकते। नहीं आप कर सकते। शादी का और प्रोसेस, हाँ, तो आप कुछ टोटली इट्स अ पत्ता हिल नहीं गवर्नमेंट सकता फॉल्ट। बिना बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। व्हाई डिड दे बाउ डाउन टू दिस? अगर आरसीबी ने रिक्वेस्ट भी किया था तो आप मना कर देते ना। क्यों? पूरा मना कर देते, पूरा मना कर देते। अगर आपको क्योंकि इफ अभी दे जो हैड टू इफ ये दे कनाडा हैड का टू स्टेट डू, क्रिकेट एसोसिएशन, सिंपल, पुलिस। उनको उनको अगर करना ही था, दे कुड हैव प्लेयर्स 15-18 जितना भी प्लेयर्स है उनको एयरलिफ्ट कर दीजिए, ड्रॉप देम डाउन इन द स्टेडियम। उतना हेलीकॉप्टर में भी हो सका है। वी हैव सीन ललित मोदी कम डाउन इन द अरे वो हेलीकॉप्टर। नहीं है, मुझे लगता है वो आराम से कि हो इवेंट सकता है। कराना कोई बड़ी बात है। पहले भी इवेंट्स हुए हैं, देखिए इतने लाख तादाद में हुए, लेकिन उसके लिए अरेंजमेंट्स किया होता है। 3-4 दिन बाद होता है वो चीजें, ताकि आपको समय मिले वो एब्सोल्युटली, अरेंज एब्सोल्युटली, करने हाँ। के लिए। यहाँ तो टाइम ही नहीं मिला ना, जिस वजह से ये पूरा इशू हुआ। आई थिंक आप केकेआर का देखिए, जब केकेआर भी फर्स्ट टाइम जीता था तो वो भी देयर वाज बहुत लाठी अच्छा चार्ज, हाँ, मैनेज किया लाठी था। चार्ज। वहां पे भी लाठी नहीं, चार्ज लेकिन हुआ कोई था। मरा नहीं ना। वो तो अभी देखिए वहां पे तो बहुत कुछ था, वहां पे शाहरुख खान भी थे। शाहरुख खान भी इन्वॉल्व थे टीम में, तो फ्रेंजी अलग था। तो यू देखिए, हैव टू मैनेज। यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस। अगर आप, अगेन, मैं अगर फैन बेस का बात करूं, जहां पे एक्सपेक्टेशन 32,000 ग्राउंड में 10x क्राउड आ जा रहा है पूरा टोटल। एंड अगेन, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तब का केकेआर का जीत और अब का आरसीबी का जीत, द इन्फ्लक्स ऑफ सोशल मीडिया, यू पुट नहीं, डाउन वो सब चीजें हैं। इंस्टाग्राम रील्स के माध्यम में लोगों का वही तो खुशी बयान करना। another misleading aspect was सोशल मीडिया। कॉन्ट्राडिक्टरी ट्वीट्स एब्सोल्युटली। हाफ एन आवर में आ रहे हैं। बिफोर, मतलब पहले आपका, अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, पहले क्या हुआ? उन्होंने सुबह 7 बजे, आप 12 बजे रात को जीते हो, सुबह 7 बजे आरसीबी पुट्स अप ए ट्वीट सेइंग कि हम परेड करेंगे 3:30 बजे से। उसी दिन सुबह तो आपने पहले लोगों तो को सिग्नल दे दिया, 12 बजे, 3:30 बजे सुनिए, देखिए, आप 3:30 बजे आप आप परेड गलत, करेंगे। आप क्रोनोलॉजी में आइए। पहला चीज मैं है, क्रोनोलॉजी उन्होंने में ही आ कब रहा उठा हूँ। था? सुबह 7 से मैं शुरू कब कर उठा रहा हूँ, इसलिए मैं सुबह कब 7 जो उठाते पहला उठाते ट्वीट साढ़े था। बारह कब उठाते उठाते 12:30 हो गया था हाँ, सुबह। वही तो मैं बोला। उसके बाद जो पहला इससे रिलेटेड जो ट्वीट था, वो सुबह 7:15, 7:15 ऐसे के आसपास आया है, जिसमें ये लिखा गया है कि मोर डिटेल सून, हम विक्ट्री परेड कर रहे हैं। एंड जो अभी सुनने में आ रहा है, दिस वाज डन बिफोर कंसल्टिंग अथॉरिटीज। अथॉरिटीज के भी सरप्राइज की, हाँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देन बैंगलोर पुलिस एट 8 o'clock मना कर दिया कि नहीं, वी कैनॉट डू दिस। देन समथिंग हैपेंड अगेन एट, फिर ऑफिशियल ट्वीट आई थिंक 1-1:30 बजे के आसपास, फिर फ्रॉम पुलिस के हैंडल से ट्वीट किया गया कि नहीं हो रहा है परेड। सडनली एट 3 o'clock आरसीबी अगेन ट्वीट्स की नहीं नहीं, 3:30 नहीं, 5 बजे से विक्ट्री परेड होगा।
फ्रॉम विधान सौदा टू चिन्नास्वामी स्टेडियम। ये क्या मतलब मजाक हो रहा है? ये ऑलरेडी पब्लिक जो ट्रैफिक वाला टाइम भी है, ये तो पूरा पीक ट्रैफिक वाला टाइम भी है। आई थिंक बहुत एग्जैक्टली तो नहीं पीक ट्रैफिक की बात नहीं है, सिर्फ आपने पब्लिक को सिग्नल दे दिया हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, फिर हो रहा है, तो एनीवेज क्राउड वहां पे जमा हो गया था। प्रॉब्लम क्या हुआ? नहीं, पहला चीज ये है कि करना ही नहीं चाहिए था। दूसरा चीज की गवर्नमेंट वुड हैव स्टेप्ड इन सेइंग कि आप जो भी आरसीबी के हैंडल से ट्वीट कर रहा है, ऑल दीज ट्वीट्स गवर्नमेंट उसके ऊपर ट्वीट करता है कि वी आर नॉट गोइंग अहेड विद द पैरेड। The barrage of the Red Army is a very big army, तो फैन फॉलोइंग है, आप ये भी मानते हैं। एंड जितना भी फैन फॉलोइंग है, these are literate fans जो साले सोशल मीडिया पे ही जीते हैं। तो that's one of the sad things that happened यार। very मतलब पूरा आपने ये जो पूरा जीत था उस पे एकदम पानी फेर दिया। मतलब जो होता है ना 18 साल का मेहनत खत्म इन इंस्टेंस, तो वो मजा ही खत्म हो गया। Absolutely, ये मजा सजा बन के रहेगा। This is going to शायद दुख की बात है कि this is going to remain with RCB forever now। ये वही याद रखता है, पहला जीत के साथ ये जो आ गया ना साथ में, you won't believe ऐसा चीजें बड़ा क्लब्स के साथ हुआ है। The same thing happened when Messi won the World Cup। 24 साल बाद अर्जेंटीना ने जीता था, एंड देयर वर वैंडलिज्म इन अर्जेंटीना। सो सेम थिंग हुआ था, बट अगेन वो भी वही ना, द क्राउड हैंडलिंग। अभी इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप में आया वो भी 5 दिन बाद हुआ, मुंबई में जो हुआ था वहां भी 3 लाख लोग आए थे। तो बट क्योंकि टाइम मिल गया था, आप अरेंजमेंट कर पाए। यहाँ सडनली क्राउड वाज एक्सपेक्टेड एंड लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स कुछ नहीं था। देन आपने कंफ्यूजन कर दिया कि स्टेडियम चलो ये होगा नहीं होगा करके क्राउड जमा हो गया। फिर वहां पे आप ट्वीट एक कर देते हो कि भाई फ्री एंट्री है विथ लिमिटेड फॉर टिकट होल्डर्स, आप एक लिंक डाल दिए वेबसाइट ऐप से ले लो। उधर अनाउंसमेंट होता है कि फ्री एंट्री, सो लोगों को समझ आ गया कि फ्री एंट्री है। अब टिकट कौन लेगा कौन नहीं लेगा वो भी क्लैरिटी बिल्कुल नहीं था। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वो पूरा जो रोड शो का क्राउड था देख जमा हो गए सब स्टेडियम के बाहर। जैसे ही गेट खुला, एवरीबॉडी वांटेड टू बी फर्स्ट विद इन दैट फर्स्ट 30,000-35,000 कैपेसिटी। भगदड़ तो वहीं पे मचा ना। इसी मैं तो सुना भी हूं कि आप भी जाने वाले थे। 1000 हम तो सुने हैं आप भी जाने वाले थे। नहीं भाई, हम नहीं जाने वाले थे, पहले से ही कोई प्लान नहीं था मेरा। नहीं, ये थोड़ा एक्चुअली क्या कहते हैं, थोड़ा यंगर लॉट का थोड़ा जोश भी रहता है ना कि उनको। बिल्कुल सारे यंगस्टर्स हैं, 17 साल 18 साल 20 साल 26 साल इसी के रेंज में, जो अनफॉर्चुनेटली पीपल हु पास्ड अवे, ये सब बच्चे, मतलब दीस आर द एज ग्रुप। इट्स वेरी वेरी सैड। बॉर्डर स्टेट से भी, नेबरिंग स्टेट से भी ट्रैवल करके आए थे, कोई केरला से आए थे, कोई आंध्रा से आए हैं, कोई तमिलनाडु से आए। आरसीबी का पहले भी इवेंट होता है, प्री आईपीएल भी हर साल उनका एक अनबॉक्स इवेंट होता है, उनका अनबॉक्सिंग होता है जो कि बहुत बड़ा सा होता है। उसमें भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि उसमें प्रॉपर टिकटिंग होती है जैसे मैच में होता है। तो आपको पता है कि जिसने टिकट लिया है पैसे देके वही आएगा। तो इतने क्राउड आएंगे, आपको पता है उतने लोग ही आते हैं जिनके पास टिकट है। तो आप मतलब सेलिब्रेशन में चलो मैं मानता हूँ कि आप पैसा नहीं रख सकते फॉर टिकट, लेकिन आप टाइम लेके एक अरेंजमेंट करके बनाते ना। ऐसे आप मतलब कुछ भी खुला फिर बंद, मतलब आई थिंक आप अभी अगर इस मतलब 4-5 दिन रुक जाते ना तो थोड़ा फ्रेंजी भी थोड़ा डाउन हो जाता है। वहां पे आई थिंक आई विल ब्लेम वहां पे आरसीबी का भी पड़ा था। व्हाई डिड यू प्रेस फॉर सच अ हरीड सेलिब्रेशन? तो वो तो अभी आपको पता है किस लिए हरीड सेलिब्रेशन हो रहा था। That is where again the buck stops. End of the day, buck stops with the authorities. आप अगर मना कर देते कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फ्रेंचाइजी प्रेशर डाल दे। अगर फ्रेंचाइजी इज ओवरपावरिंग गवर्नमेंट डिसीजन, देन तो ऑब्वियसली इट्स अ फॉल ऑफ द सिस्टम। मतलब देन यू आर कंप्लीटली, मतलब फिर इनकॉम्पिटेंसी पे बात आ गई। पर क्या आरसीबी के प्लेयर्स ने कुछ ट्विटर या कहीं पे कुछ नथिंग? प्लेयर्स को मैं सिर्फ उसी मामले में ब्लेम करना चाहूंगा। प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली किसी ने कोई एक मतलब बेसिक कंडोलेंस मैसेज नहीं किया। एटलीस्ट सम ऑफ देम कुड हैव स्टेड बैक, विजिटेड दोस पीपल हु हैव एग्जैक्टली, क्योंकि देयर आर सो मेनी जो एक बेसिक चीजें। मैं नहीं कह रहा हूं मैं बड़ा प्लेयर या कोई, आपका स्टाफ ही कोई रह जाता आरसीबी का, समवन फ्रॉम योर स्टाफ लाइक इट सपोज से डीके और से डीके, हां, नो नथिंग। दिस इज द लीस्ट यू एक्सपेक्ट। प्लेयर्स, अब एंटायर पब्लिक फैन आपको देखने जा रहा है, एंड इतना तो मतलब बनता ही है ना।
और ये वो फैंस है जो 18 साल से हर साल दे टर्न अप, वो कभी मतलब अब देखिए आरसीबी को कितना ट्रोल किया गया है, हर साल ट्रोल किया जाता है नहीं जीतने के लिए, तो फैंस उनके साथ कंसिस्टेंटली बने रहते हैं, इसलिए आज मतलब दे ऑलवेज हैड फैंस बैकिंग देम, तो आई थिंक दिस इज द लीस्ट दे कुड हैव डन फॉर देम कि जाके थोड़ा सब मिल लेते फैमिली से, नहीं अफेक्टेड ये फैमिली तो से, बनता है। आई थिंक इवन अ बिगर प्लेयर, लेट अस नॉट mince words here, even bigger players, say someone like a Virat Kohli, बस he इतना should have been the first actually. एक दिन मतलब द नेक्स्ट डे आप चले जाते ना आधे घंटे के लिए सही, दैट वुड हैव गिवन अ राइट। ये आप मतलब ऐसा नहीं जा सकते, आपको देखने के लिए पूरा भीड़ जमा हुआ था, उन्हीं को देखने के लिए भीड़ जमा होता, उन्हीं के एंड से कुछ। सो ये तो सबको पता है, जग जाहिर है ये। तो और उन्हीं को जल्दी भी थी। आई थिंक उनका इतना ही रिस्पॉन्स, उतना ही मतलब यही बस पार्ट है जो प्लेयर्स से लाइक इट इज डिसअपॉइंटिंग, और आपसे कोई उम्मीद नहीं है। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या आपने ये इवेंट कोई ऑर्गेनाइज नहीं किया, यू आर पार्टिसिपेंट, चलो गिवन। दो चीजें, एक तो खबर आ गई थी बाय द टाइम दे स्टार्टेड द सेलिब्रेशंस, अब नाउ दे गिविंग कि चलो हमने 3 घंटे का प्रोग्राम को 10 मिनट में खत्म कर दिया। आपने खत्म कर दिया 10-15 मिनट में, लेकिन व्हाई डिड यू इवन डू दैट जब आपको पता चल गया था बाय देन कि पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट लाइव्स आउटसाइड जस्ट फ्यू मीटर्स अवे। अब होगा ये कि अगले साल जब चिन्नस्वामी में पहला मैच होगा, ये लोग ब्लैक बैंड्स लगा के खेल लेंगे, यही उसका करेंगे। क्या मीनिंग है? नथिंग। चलिए वो बात तो दुखद रहा, हमारा भी डिस्कशन, वी कैन नॉट डू एनीथिंग पोस्टमार्टम करके उसका कुछ मिलेगा नहीं, अब तो कुछ